जीवन का निर्माण भी ऐसा ही होता है। आपने जो अच्छे कर्म किए हैं, समाज में वही रहना है सबको, कोई कहीं समाज को छोड़ के नहीं जा सकता। और सब लोग समाज में नंगे हैं, सबको सबका मालूम रहता है। आपने जहां छोड़ा है वहीं से आपको निर्माण करना है। तो किताब जरूर पढ़नी चाहिए। मैं चाहता हूं कि स्कूल के एडमिशन में, स्कूल के आर्किटेक्चर में, स्कूल के भविष्य में ये सारी चीजों को जोड़ा जाए। चाइना में एक ट्रेंड है, हायर एजुकेशन में बड़ी अच्छी फॉर्मल यूनिवर्सिटीज में एनरोलमेंट घट रहा है और पॉलिटेक्निक्स में, स्किल ओरिएंटेड कॉलेजेस में एनरोलमेंट बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। ये क्यों है? इसलिए नहीं है कि वहां सरकार ने तय किया कि करना है, इसलिए है क्योंकि मार्केट भाप रहा है। इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट देने वाले जो लोग हैं, जो रोजगार आपको देंगे, वो चाहते हैं कि जिस बच्चे को हम एजुकेशन से ले रहे हैं उनके अंदर स्किल क्या है। इसलिए मैं बार बार आपको तरजीह दे रहा हूँ, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। मुझे पूरी उम्मीद है कि कौशल विकास में भी यहाँ स्कूल प्रबंधक और जिले के हमारे शिक्षा के क्षेत्र से जो लोग आए, आप भी अपने अपने कार्य क्षेत्र में शिक्षा को साथ साथ कौशल विकास के निर्माण को बल देंगे। मेरी ये इच्छा नहीं थी कि इस प्रकार से आज स्कूल में मंच सजे, लेकिन बच्चों को अवसर मिला, बहुत सुंदर प्रदर्शनी करी, जिन्होंने नृत्य किया, सरस्वती वंदन किया, बहुत अच्छे मुस्कुराहट से कर रही थी बच्चियां, लेकिन जो गाना गा रही थी थोड़ी दुखी से लग रही थी। मनी बार मैंने सोचा हो सकता है रविवार में खड़ा कर दिया उनको इसके, लेकिन आज एक बहुत अच्छा काम है जो हो रहा है। ये तो मैं किसी भी दिन कर सकता था, ये कोई बड़ा काम है, ये तो होना ही था। तो आने के बाद में मैं सबसे पहले मारा था, और मैं बताया मगर बड़े चौधरी साहब की मूर्ति है, उसको माल्यार्पण होना है, क्या लगे इनको बात में मगर तो जी बाद में तो फिर बात नहीं रहेगी, हारते भी बाद में मिली हो मगर हम भी नहीं मिलेंगे तुम्हें। नहीं, हमने तो कह दी साफ बात है भाई जी, हमारा मान सम्मान नहीं करेगा नहीं तो हमारा कहेगा। सही बात है भाई, ये खिलाफ है लोग उल्टा चला गया और वही वोट भर के दे दिया और वही विधायक बन गया। पागल थोड़े ही है इतने। तुम्हारे यहाँ से एक आदमी सभा में तो आगे बैठा, 4 दिन आए हुए पार्टी में हुई और वो पार्टी का सर्वस्व बना दिया। एक मिनट, देखो वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी जी, पार्टी के हमारे हम सब के नेता हैं। और इसके बाद आज जल्दबाजी प्रोग्राम था, यही चौधरी साहब की मूर्ति की बात कहोगे तो साहब की बड़ी रैली करवा देंगे। और बताओ नेताजी, वह बात सही है पर हमें 1 मिनट दे दी होती, 1 मिनट होती। ठीक है, आपकी बात ठीक है, पर हो सके नेता कहीं भाई चौधरी साहब का प्रोग्राम कहीं लग रहा हो इस बीच में, आज के लिए हम माफी मांग लेंगे। मैं मारते पहले तो उसका बाप बता चरण सिंह। और एक बात तो बताओ, अपनी मतलब चौधराट में मंत्रिमंडल में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने पापा को भी भूल गए। जब भी आप कहोगे पहलू में उनका माल्यार्पण होना चाहिए था। जब भी आप लोग कहोगे तो इस का बड़ा प्रोग्राम, बड़ी रैली यहाँ करवा देंगे। और प्रोग्राम तक कभी करवा ले, प्रोग्राम तो सम्मान करो। एक बात तो बताओ, मेरी किसी ने सम्मान कर लिया इसको हमें कहना भाई लोक दल से जुटा हुआ काम है तो पहले से ही, पर ई बीच में हर आदमी मान सम्मान रखे। जो इतने आदमी खड़े हैं मान सम्मान भी भाई खड़े थे, ये खिलाफ है लोक दल से। ये लोग यहाँ से इस बात का ये भी यहाँ चंद्रशेखर आजाद होगा कुछ ही टाइम बाद, देख लियो तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लड़कों को भी ले आओ भाई, हो गया भाई, 8-10 आदमी को लाओ। हाँ पार्टी बनाओगे, अम्बेडकर को लाओगे। क्या नाम है जी आपका? हरेंद्र सिंह जी। अच्छा जी, क्या मामला है पूरा? मामला के जैसा आज हमें हमारे अवगत हुआ, चौधरी साहब गांव में आए राजकीय विद्यालय में, और जबकि हमारे यहाँ एक चौधरी चरण सिंह की मूर्ति भी है। हमारे गणमान्य आदमी ने उन्होंने कही एक मान लिया हम, और पब्लिक के भी एक मान लिया हम माल्यार्पण होना चाहिए। और जयंत चौधरी जो है कुछ
लोगों के जैसे जो है एक दर्जा प्राप्त मंत्री है बर्खास्त सपा का, ऐसे लोगों के बकावे में आके मान लिया पब्लिक की मान नहीं रहे, जबकि गांव मवीकला ऐसा गांव है अब जो राष्ट्रीय लोकदल का स्तंभ है, तो उन्हें पूरी बात सुननी चाहिए। और बगैर सुने कुछ लोगों के बहकावे में आके ऐसा काम कर रहे हैं जो करना नहीं चाहिए। और मैं तो एक चीज़ कहूँगा, अब चौधरी साहब के ये संज्ञान में जानी चाहिए, अब कुछ लोग कुछ नहीं होते, पब्लिक आम होती है। जनादेश गांव का है, गांव की बात सुने, गांव की बात एक दूसरे के मन में आवे। और मान लिया हमारी चौधरी चरण जी की मूर्ति है, कुछ हमारे भाइयों ने नू कही कि वहाँ माल्यार्पण होना चाहिए है, तो चौधरी जैन साहब को करना चाहिए था, लेकिन वे वहाँ नहीं रुके, कुछ लोगों के कहने थे। तो ऐसे लोग थे वे ऐसे बर्खास्त, जैसे सपा के पहले पूर्व बर्खास्त मंत्री रहे, ये लोकदल में आ गए, इनू कह रहे हम लोकदल हैं, जिन्होंने मान लिया जो है लाल बत्ती ला गए, कदे जो है 24 घंटे लाल बत्ती रही, गांव में घूमू गई, और कदे जो उस टाइम पे नू कह दे नहीं हम सपा के हैं, लेकिन यू गांव उस टाइम पे भी लोकदल का था, आज भी लोकदल है का है। ऐसे आदमी चुनिंदा इस गांव के जो है गैरत में ले जा रहे हैं और लोकदल से हटा रहे हैं। तो हम तुम्हारा कहना तो ये है कि जैन चौधरी साहब जो है थोड़ा संज्ञान ले, ऐसे लोग तो बचे और इस गांव का बेड़ा गर्क ना करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उपेंद्र कुमार है। अच्छा जी, जैसे आज जयंत सिंह का प्रोग्राम था मवीकला में, क्या हुआ उस प्रोग्राम में? आज का केंद्रीय मंत्री श्री जयंत जी का प्रोग्राम था गांव में, और यहाँ पे पूर्व प्रधानमंत्री श्री चरण सिंह जी की मूर्ति है, और हम लोगों ने यहाँ लगभग 400 आदमियों ने प्रोग्राम बनाया था कि मूर्ति पे चौधरी साहब, छोटे चौधरी साहब आएंगे और माल्यार्पण करेंगे मूर्ति का। लेकिन कुछ लोगों के बहकावे में आके वे आज अपने पूजनीय श्री बाबा जी चरण सिंह की मूर्ति पे भी माल्यार्पण करना भूल गए, और हम लोगों को इस बात से बहुत बड़ी निराशा है। गांव के कितने लोग मौजूद थे वहाँ पे? लगभग गांव के 400-500 आदमी यहाँ इकट्ठे हुए थे, और सभी लोग आज इस बात से बहुत ही क्षुब्ध हैं और बहुत ही विरोध में हैं। तो अब लोगों की क्या राय है? जैसे जयंत चौधरी आए नहीं, लोगों की क्या राय है इस बारे में? लोगों ने कहा कि जो आदमी अपने बड़ों को भूल जाता है वो हमें क्या याद रखेगा। जब वो हमारे मान सम्मान में आज यहाँ 1 मिनट का समय भी नहीं दे पाए, कुछ लोगों के कहने से वे वापस वहीं से चले गए प्रोग्राम से, तो हम तो यही कहेंगे कि जो आदमी हमारा मान सम्मान नहीं करता तो हम उसका क्या करें। तो आप इसका विरोध करते हो? विरोध करते हैं, जम के विरोध करेंगे हम इसका, और आगे आने वाले इलेक्शन में भी हम इसका विरोध करेंगे। ओके, ठीक। क्या नाम है आपका? ऋषिपाल सिंह उज्जवल। अच्छा जी, जैसे जयंत सिंह चौधरी साहब का प्रोग्राम था आज मवीकला में, क्या हुआ उसमें? उसमें ये हुआ, यहाँ पे पूर्व प्रधान चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति पर उनका आने का प्रोग्राम था। वहाँ पर करीब 400-500 लोग वहाँ पे बैठे रहे, और उन्होंने जो है आश्वासन देकर उनको जो है रास्ते में ये बोला मैं वहाँ पे आऊँगा, और वहाँ पे आए नहीं, और वहाँ से उधर ही चले गए। यहाँ पे गांव के जो भाई बुजुर्ग लोग और युवा और बच्चे सभी बैठे थे, उन्होंने जो है उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई। इसका जो है बहुत ही गलत रिजल्ट पहुंचेगा, ये जयंत चौधरी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उसके बाद कोई नेता और आया? नेता आए, धीरज उज्जवल जी आए, और एक वो जयदेव जी आए। अच्छा जी, हाँ, माल्यार्पण उन्होंने किया? उन्होंने किया, और उन्होंने कहा भाई पता नहीं कैसे रहा, वे तो बोल रहे थे आने के लिए, चंद गांव के राजनीति की भेंट चढ़ गई। गांव की राजनीति के लोग पता नहीं क्या मान रहे, एक ही तरफ इधर उधर पाड़ में कर दिया, सारा गांव के 2 फाड़ कर दिया। ठीक है।